30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को सीएम योगी की सौगात, वितरित किया 2500 करोड़ का ऋण और यूओपी के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों का किया गया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी। 27 जून से 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर तक पहुंचाएगी सरकार। 10 जुलाई तक चलेगा दंपति संपर्क अभियान। यूपी धर्मांतरण केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। मददगारों की लिस्ट में सांसद बदरुद्दीन अजमल का नाम। अमेरिका, ब्रिटेन से होती थी फंडिंग। धर्मांतरण कांड में बड़ा खुलासा। जी मीडिया के हाथ लगे दस्तावेज में धर्म परिवर्तन करने वाले करीब 100 लोगों के नाम दर्ज, तलाश में जुटी एटीएस। सांसद कौशल किशोर पर बहू को अगवा कराने का आरोप। बहू अंकिता के पिता ने कहा परिवार को दी जा रही है जान से मारने की धमकी। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि, कहा उनका बलिदान देश की एकता का आधार। जम्मू कश्मीर पर पीएम की सर्वदलीय बैठक को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बताया जरूरी पहल, कहा राज्य का दर्जा बहाली में मददगार साबित होगी ये बैठक। अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का जुमला दिया था, लेकिन आज उन्होंने किसानों को सड़कों पर ला दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। 2022 में डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं संजय निषाद। इसमें डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं संजय निषाद। बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार सीतापुर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद। हनुमानगढ़ी और मां ललिता देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। ललितपुर में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते समय फिसली मंत्री मनोहर लाल पंत की जुबान। कहा हर उम्र के लोगों को टीका। सांसद अनुराग शर्मा के टोकने पर वापस ली अपनी बात। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह बूथ नंबर 292 पर पहुंचे। कहा पार्टी ने किया है तय, बूथ मैनेजमेंट किया जाएगा मजबूत। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वृंदावन पहुंची। ठाकुर बांके बिहारी के किए दर्शन। धर्म परिवर्तन पर कहा आरोपियों पर लगाई जा रही है रासुका। देहरादून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के एक महान संविधान का देखा सपना। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। सीमित संख्या में यात्रा के दावों से कोर्ट नाराज। डेथ ऑडिट के दावों पर भी दर्ज की आपत्ति। 28 जून को दोबारा जवाब दाखिल करने का आदेश। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत। मैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक। कंपनी पर है कुंभ में कोरोना जांच में धोखाधड़ी का आरोप। कुंभ में कोविड रिपोर्ट के नाम पर हुए फर्जीवाड़े के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया बड़ा बयान। कहा ये फर्जीवाड़ा कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले हुआ है। हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान आरटीपीसीआर घोटाले में कांग्रेस की सीएम से लेकर अधिकारियों तक कार्रवाई की मांग। आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप में सुनवाई। मदन कौशिक पर पुस्तकालय बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार का है आरोप। 2010 में विधायक रहते लगा था आरोप। बारिश के मौसम में उत्तराखंड वन विभाग ने 1.5 करोड़ पौधारोपण करने का किया फैसला। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में किया जाएगा पौधारोपण। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत शुरू किया कुमाऊं का दौरा। गरीबों को वितरित किया राशन। लोगों से कोविड वैक्सीनेशन कराने और ब्लड डोनेट करने की अपील की। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौहान ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए तय समय में काम पूरा करने का दिया निर्देश। हल्द्वानी नगर निगम में 7 साल पहले शामिल किए गए जवाहर ज्योति रमुआ ढूंगा इलाके में हाउस टैक्स लगाने की तैयारी। मामले में राजनीतिक दल भी कूदे। आम आदमी पार्टी ने टैक्स के विरोध में किया प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में डीएम ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर सूरजकीबगर स्रोत का किया निरीक्षण। फिल्टर प्लांट में खामियां मिलने पर जताई नाराजगी। ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा में रानीधारा मार्ग को ठीक कराने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर भी आंदोलन की चेतावनी। संभल में बीजेपी विधायक अजीत यादव ने डीएम को शिकायती पत्र भेजकर राजस्व विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। शिकायती चिट्ठी की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी। हमीरपुर में पीड़िता के घर पहुंचे बांदा मंडल के आईजी और कमिश्नर। सुसाइड करने वाली छात्रा के परिजनों से बातचीत की। परिजनों का आरोप छेड़छाड़ से आहत होकर दी जान।
महाराजगंज के परसा मालिक थाना इलाके के एक गांव में मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों की महिलाएं भी आपस में भिड़ी। दो लोग हिरासत में। गोंडा के बनकापुर थाना इलाके में हुए रेप और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों की तलाश जारी। लखीमपुर खीरी में एक बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर निर्मम हत्या। दामाद पर हत्या का आरोप। जमीन को लेकर दोनों में चल रहा था विवाद। मथुरा में बदमाशों ने युवती को छत से नीचे फेंका। युवती की हालत गंभीर। रीढ़ की हड्डी टूटी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामपुर के थाना शाहबाद इलाके में मंगलवार देर रात पुलिस और गौ तस्करों की बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल। कुल 6 गौ तस्कर गिरफ्तार। काशीपुर में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। एक घर में छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 6 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल। जौनपुर में डीएम ने नमामि गंगे और अमृता योजना के तहत करवाए जा रहे कार्यों का किया औचक निरीक्षण। कार्यों को तेजी से कराने के दिए निर्देश। अमरोहा के थाना देहात इलाके के कल्याणपुरा गांव में शराब पीने के बाद एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने लगाया जहरीली शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने मामले में जांच की शुरू। चंदौली में पुलिस ने सरकारी वाहन से पकड़ी शराब की खेप। 52 पेटी अवैध शराब की बरामद। मौके से फरार हुए 2 आरोपी। कानपुर में पुलिस ने भीख मांगने वाले गैंग का किया खुलासा। गोद में बच्चा लेकर सड़क पर भीख मांगने वाली 8 महिलाओं को किया गिरफ्तार। सभी महिलाएं मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। उन्नाव में नहर में नहाने गए 2 युवक डूबे। पुलिया से नहाने के लिए नहर में कूदे थे 5 युवक। 3 युवकों को बचाया गया। 2 लापता। सोनभद्र में बरसाती नाले में गिरने से 3 बच्चों की मौत। 1 घायल। एनसीएल खड़िया के माइंस क्षेत्र के नाले में गिरे 4 बच्चे। बारिश के बाद नाले में था तेज बहाव। बलिया में भारी बारिश से एसपी कार्यालय सहित पूरी पुलिस लाइन पानी में डूबी। एसपी और एडिशनल एसपी को शिफ्ट करना पड़ा कार्यालय। नगरपालिका की व्यवस्थाओं की खुली पोल। बिजनौर के थाना चांदपुर के पांडव नगर में नई बनाई गई पुलिस चौकी का जीना बाढ़ में बहा। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई है चौकी। आगरा में ताजमहल का दीदार करने के बाद बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पहुंची फतेहपुर सीकरी। हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी और मन्नत का धागा बांधकर साइना ने किया सजदा। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का 84वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। कोविड संक्रमण के बाद आज पहली बार आरती में शामिल हुए महंत नृत्य गोपाल दास। मिर्जापुर के पडरी थाना क्षेत्र में एक बस असंतुलित होकर पलटी। हादसे में 10 यात्री हुए घायल। वाराणसी जा रही थी बस। भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज की अर्जी। 2 साल से लंदन की जेल में बंद है निकाह। आतंकी संगठन लश्कर के चीफ हाफिज सईद के घर के पास धमाका। 2 लोगों की मौत, 15 घायल। हाफिज सईद के घर के पास हुए धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। धमाके से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। धमाके में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया गया।